हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और गर्मियों की छुट्टी का आनंद भी ले रहे होंगे। लेकिन साथ साथ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। और एक और मैं बात बता दूं कि जो भी बच्चे क्लासेस नहीं कर रहे हैं उनके लिए कोई दोबारा क्लासेस नहीं अरेंज किया जाएगा यहाँ पे स्कूल खुलने के बाद। सो आप लोग जो भी होमवर्क मिलता है, जो भी वर्क मिलता है, उसको पूरा करके आए। अब कुछ क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ रहा था, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें बहुत सारे एक्सरसाइज, जैसे एक्सरसाइज 1, 2 उस टाइप से हम लोगों ने बनाया। और उसी का जो हार्डेस्ट वर्जन बोल सकते हैं या उससे थोड़ा ज़्यादा जो डीपली कुछ क्वेश्चंस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए, मैंने ऑलरेडी लिख दिया। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कांस्टेंट टर्म of algebraic expression 3x plus 5y और माइनस का 7। इसका क्या पहले मतलब समझते हो। बोला कि इसमें algebraic expression जो दिया गया उसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा वो बताइए। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कौन सा, सबसे पहले यहाँ देखा है 3x, इसमें कांस्टेंट वेरिएबल दोनों, 5y दोनों, माइनस 7 दिस इज कांस्टेंट। कोई भी नंबर जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट वाला था। सो दैट्स व्हाई इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा -7। हर एक क्वेश्चन का उस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर जवाब देंगे। मैथ्स में क्या है कि पहले क्वेश्चन को समझना पड़ता है। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन, राइट ऑल द टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2xy plus 3y minus 5x plus का 4 एंड और एक और क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मीन्स यहाँ पे इसमें कितने टर्म्स दिए गए हैं वो भी हमें बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे कहें कि टर्म्स बताइए, तो सबसे पहले सबको कितने टर्म यहाँ, अगर पूछें कितना टर्म, 1 2 3 4 4 टर्म्स। अगर कहेंगे कि सब टर्म का लिखिए, कौन कौन सा टर्म है, उसका क्या लिखेंगे बताइए। टर्म कौन सा है, 2xy, सेकेंड 3y, थर्ड -5x, फोर्थ 4। यानी कि सब जो भी दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था हम लोगों ने उसको क्या किया, सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। और टोटल कितने टर्म्स हैं, 4, है ना। तो यहाँ पे आंसर 2 होगा, ये तो होगा ये ऑलरेडी, उसके बाद एक और 4 भी होगा, है ना। क्योंकि पूछ रहा हूँ कितना टर्म है तो गिन लेंगे 1 2 3 4 टर्म। नाउ थर्ड नंबर इज ऐड। नाउ वी हैव टू ऐड दिस। एंड जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एडिशन मैंने अलजेब्रा को ऑलरेडी बता दिया, पिछले वीडियो में भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। सो ऐड करना है 4ab minus 7ab minus 10ab। वी हैव टू ऐड दिस 4ab plus minus 7ab फिर plus minus 10ab। इसको हम लोग शॉर्ट में ही बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ प्लस करें इसलिए प्लस का साइन देंगे। 4ab minus 7ab प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 10। अब क्या करते हैं लोग, जो सेम साइन वाला उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो सेम साइन को ना -7ab -10ab, 4ab और -7 -10 कितना होगा, -17ab। अब डिफरेंट साइन, तो हम लोगों ने रूल्स पढ़े एडिशन सब्ट्रैक्शन के कि अगर डिफरेंट साइन हो तो हमेशा घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। किसमें से किसको, तो हमेशा बड़ा नंबर 17 और 4 दोनों बड़ा है। 17 नंबर की बात करें तो 17 में से अगर 4 घटा तो बचा 13ab 13ab, और बड़ा वाला 17 है इसलिए माइनस होगा का साइन होगा, जो बड़ा होगा उसका साइन होगा। पहले हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, इसीलिए मैं ज़्यादा इसको डिटेलली नहीं बता रहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x y xy in the given expressions and the expressions are given। सो हमको बताना कि इसमें कोएफिशिएंट मींस पहले ही आप लोगों को बताया था। कोएफिशिएंट जैसे कि 3xyz, अगर पूछे हमसे कि 3 का कोएफिशिएंट कौन है, सॉरी x का कोएफिशिएंट कौन है, तो क्या बोलेंगे 3yz। और हमसे पूछे y का कोएफिशिएंट कौन है, तो जिसका कोएफिशिएंट पूछेगा उस टर्म को वहाँ से रिमूव कर देंगे, बाकी और जो बचेगा वो लिख देंगे।
और पूछे y का कोफिशिएंट क्या है, क्या लिखेंगे 3x z। पूछेगा z का कोफिशिएंट क्या है तो 3x y। जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसको हटा देंगे, रिमूव करेंगे। सेम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टर्म में 4x में x का कोफिशिएंट मतलब x टर्म को हटा देंगे तो क्या बचेगा 4, यानी कि x का कोफिशिएंट होगा 4, है ना। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इज 4। अब हमसे पूछा y का कोफिशिएंट, क्या लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ y इज -3, क्योंकि y जिसका पूछेगा y से पहले क्या -3 किसके साथ है, बस ये भी समझ सकते हैं ना। कोफिशिएंट ऑफ x y का अगर कोफिशिएंट हमसे पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे x y, जिसका पूछेगा उसको रिमूव करो, x y को हटाओ तो क्या बचा 2। सो ये सब बेसिक क्वेश्चन था जो हम लोगों ने पहले इससे पहले वाले वीडियो में भी डिस्कशन किया था हम लोगों ने। और मैथ्स में एक चीज़ क्या है, रेगुलरिटी आपके अंदर जब होगी, रेगुलर अगर सीखने की चाह होगी तो आपसे अच्छा बनेगा। इसीलिए हमेशा मैथ्स के ऊपर फोकस करेंगे। मैथ्स बार बार पूरे दिन में कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा, वो क्लासेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर्स ऑफ योर चॉइस। इसका क्या मतलब, अपने से अपने चॉइस से अपने पसंद से कोई एक लेटर ले सकते हैं, जैसे कि ए से लेकर के पूरे जेड तक कोई भी लेटर अपना आपसे कुछ करके मान लेंगे। इसमें क्या करना, 15 लेस देन 11 टाइम्स अ नंबर, मतलब कोई एक नंबर का 11 गुना से 15 कम, हाँ 15 कम, कोई एक नंबर कि 11 गुना से 15 कम, तो कोई एक नंबर मान लेते x y z कुछ भी a b c कुछ भी। अगर सपोज हम लोगों ने x माना तो x का 11 गुना क्या होगा 11 टाइम्स ऑफ x मीन्स 11x, और उससे 15 कम। जब भी लेस कहे ना तो माइनस करेंगे और मोर कहे तो प्लस। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट अ नंबर इज लिखेंगे या बी लिखेंगे x, और अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई नंबर के 11 गुना बड़ा से 15 कम, तो x माने थे तो x का 11 गुना कितना होगा 11x से 15 कम, मतलब -50। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सेम इसी को दूसरा नंबर में कर रहा, मोर देन अ नंबर 8 मोर देन अ नंबर, यानी कि कोई एक नंबर उससे 8 ज्यादा, तो कोई नंबर को हम x मान लिखेंगे, लेट अ नंबर x या बी x, है ना। लेट अ नंबर बी या x, बोला कि जो नंबर से 8 ज्यादा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई भी नंबर है एक से उससे 8 ज्यादा, बोले तो जस्ट मोर कहेगा तो ऐड करेंगे और लेस कहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो कि काफ़ी इजी है, हमको बस वैल्यू दिया गया उसको पुट करना है, जो भी हमारा इक्वेशन दिया होगा या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बाद उसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन हमारा 3t + b + का 20, और दोनों का वैल्यू भी दिया गया, t का भी वैल्यू दिया, b का भी वैल्यू दिया, और t का वैल्यू कितना -4 दिया गया है। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पे -4। इस हमेशा एक वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में हमेशा एक साइन छुपा होता है जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन। 3 इंटू और t का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया -4, फिर प्लस, और b का वैल्यू क्या दिया गया क्वेश्चन में दिया गया 3 प्लस का 20। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा -12 + 3 + का 20, इसको सॉल्व किया जाए तो +23। अब आफ्टर सब्ट्रैक्शन तो इसका रिजल्ट होगा 11। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 यानी कि सेक्शन ए में जो भी क्वेश्चंस है सारे बच्चे ट्राई करेंगे इसको बनाने का और बनाएंगे। जो भी डाउट होगा स्कूल में आने के बाद, जो भी हम लोग जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, जो भी एक्सरसाइजेस पढ़ रहे हैं, उसमें अगर कोई भी डाउट है उस पर ठीक करेंगे। स्कूल में आने के बाद हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे
और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि पूरा दिन मौज मस्ती नहीं, सब चीज़ का एक दायरा होता है, सब चीज़ का एक टाइम होता है, उसके अनुसार चला। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, किरण इज 7 years elder to her brother. If her brother's age is 8 years, what is Kiran's age? बोला गया कि किरण का उम्र जो है वो 7 साल अपने भाई से बड़ा है ना। तो बोला कि किरण का उम्र क्या होगा। सपोज अगर आपका उम्र 8 साल हो और बोले कि आपकी जो सिस्टर को आपसे 7 साल बड़ी है, तो क्या करते, इसमें जोड़ देते। तो यहाँ पे नंबर इसलिए जुड़ जाएगा 8 7 15। बट यहाँ पे ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया कि उसके भाई का उम्र 1 साल है, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, लेट वाट, इसमें ऑलरेडी दिया गया है ना, गिवन में ही है, लिखेंगे द एज ऑफ किरण's ब्रदर एज X years। किरण की जो भाई है, किरण के जो भाई है, उसकी उम्र जो है 1 साल, और किरण उसे 7 साल बड़ी है, तो क्या होगा, 1 से 7 को ऐड कर देंगे, है ना, मतलब कि उसका उम्र था 1, जैसे कैसे था, इसका उम्र था 8, फिर 7 को जोड़े तो सेम, तो फिर लिखेंगे द एज ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द एज ऑफ किरण is x plus 7। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। और इससे आगे जो भी क्वेश्चन है सारे बच्चे खुद से ट्राई करेंगे, अटैम्प्ट करेंगे, नहीं होगा हम लोग स्कूल में आने के बाद डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, और हमेशा अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।